हरे कृष्णा। ये पवित्र आषाढ़ मास चल रहा है। भगवान श्री विष्णु की पूर्ण मनोभाव से पूजा, भक्ति और आराधना करने का समय। कुछ ही समय में चातुर्मास भी आरंभ हो जाएगा। तो चातुर्मास आने से पहले उसके लिए अपने मन और चेतना को तैयार करते हुए चलिए आषाढ़ मास का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पालन करते हैं और इसी के उपलक्ष्य में एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस समय हम अपनी आषाढ़ मास के उपलक्ष्य में पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं और उसी की अगली कड़ी आज सुनेंगे। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। पिछली कड़ी में हमने सुना था कि राजकुमार आकाश महान चक्रवर्ती राजा हो गए थे। वे एक पत्नी व्रत धारण करने वाले थे, सदाचारी तथा भगवान में रुचि रखने वाले और आध्यात्मिक मनोवृत्ति वाले थे। एक समय जब वे सोने के हल से पृथ्वी को जोत रहे थे, उस समय पृथ्वी से एक कन्या प्रकट हुई। उस कन्या को राजा ने अपनी गोद में उठा लिया और कहने लगे, ये मेरी ही पुत्री होगी। और उतने में एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे राजन, वास्तव में ये तुम्हारी ही पुत्री है। इस सुंदर नेत्र वाली कन्या का तुम अच्छे से पालन पोषण करो और उसको लेकर जाओ। ये सुनकर राजा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया और महारानी धरणी देवी को बुलाकर कहा, हे प्रिय, ये भगवान की दी हुई अपनी कन्या है। इसे देखो, ये पृथ्वी से प्रकट हुई है। हम दोनों संतानहीन थे, इसीलिए हमारे ही लिए भगवान ने ये पुत्री भेजी है। ऐसा कहकर आकाश राज ने रानी के हाथ में प्रेम पूर्वक उस कन्या को सौंप दिया। उस कन्या के घर में प्रवेश करने पर धरणी देवी ने भी गर्भ धारण किया और समय आने पर उन्होंने उत्तम मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया। उस समय 5 ग्रह उच्च स्थानों में स्थित थे और सूर्यदेव मेष राशि पर विराजमान। उस पुत्र के जन्म काल में देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और राजा के घर में फूलों की वर्षा हुई। उस समय सुखदायिनी हवा चल रही थी। जिन लोगों ने महाराज को पुत्र जन्म का समाचार सुनाया, उन्हें अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने जो कुछ उनके पास था सब कुछ दे दिया। केवल छत्र और चामर रख लिया। 1 करोड़ कपिला गायें और 1 करोड़ 100 बैल दान किया। 12वें दिन का पुण्य मुहूर्त आने पर उन्होंने जात कर्म आदि क्रियाएं संपन्न की और स्वयं ही पुत्र का नाम वसुदान रखा। हे पृथ्वी देवी, आकाश राज का पुत्र वसुदान बड़ा ही सुंदर था। वो बालक प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वेदों के पारंगत विद्वान गुरुजनों ने उस विनयशील कुमार का उपनयन संस्कार किया। पिता से ही उसने मंत्र पूर्वक अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई। अंग और उपांगों सहित धनुर्वेद के 4 पादों का अध्ययन किया। जब भगवान इस प्रकार बता रहे थे तब पृथ्वी देवी ने प्रश्न पूछा, हे भगवान, आपने आकाश राज के पुत्र का तो नाम बताया, अब ये बताने की कृपा करें कि उनकी वो अयोनिजा कन्या का नाम क्या रखा गया। तब भगवान वाराह ने कहा, हे देवी, बुद्धिमान आकाश राज ने उस कन्या का नाम पद्मिनी, पद्मावती, पद्मालया इत्यादि रखा था। धीरे धीरे वह युवा अवस्था को प्राप्त होने लगी। एक दिन पद्मिनी शुक और कोकिलों के कलरव से व्याप्त उपवन में अपनी सखियों के साथ विहार कर रही थी और उसी समय मुनिश्रेष्ठ नारद अकस्मात ही घूमते हुए वहां आ गए। उन्होंने वन की मूर्तिमती लक्ष्मी की भांति उस कन्या को देखकर विस्मय से पूछा, हे भीरू, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? मुझे अपना हाथ दिखाओ। ये सुनकर पद्मिनी ने नारद मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, मैं आकाश राज की कन्या हूँ, कृपया मेरे लक्षण बताइए। तब नारद मुनि ने कहा, हे सुंदरी, सुनो, तुम्हारा मस्तक गोलाकार और सम है। इसके ऊपर चिकने और लंबे बाल शोभा पा रहे हैं। तुम्हारा मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है और तुम्हारे अधर बिंब फल के समान अरुण है और इस प्रकार तुम्हारा ये मुख भगवान विष्णु के ही योग्य है। ऐसा मेरी बुद्धि का निश्चय है। तुम क्षीर सागर से प्रकट हुई साक्षात लक्ष्मी के समान दिखाई दे रही हो। इतना कहकर नारद मुनि पद्मिनी और उसकी सखियों द्वारा सम्मानित होकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद सखियों ने पद्मिनी से कहा, हे सखी, चलो वन में फूल लाने के लिए चलते हैं। ऐसा कहकर आकाश राज की कन्या के साथ वे सखियां भी वन में गई। फूलों को तोड़ती हुई इधर उधर विचरण करने लगी और फिर वे सभी सखियां एक वनस्पति के नीचे जा बैठी। इसी समय उन्होंने चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले एक ऊंचे घोड़े को देखा। उसके ऊपर श्याम वर्ण का पुरुष सवार था, जिसकी आकृति और कांति कामदेव को भी लज्जित कर रही थी।
उसके विशाल नेत्र पद्म पत्र आकार कानों के समीप पहुंच चुके थे। उसने एक हाथ में दिव्य शारंग धनुष और दूसरे में सुवर्णमय बाण धारण किया था। उसका कटी प्रदेश पीले रंग के रेशमी वस्त्र से आच्छादित था। शरीर का मध्य भाग बहुत ही सुंदर था। वो रत्न निर्मित कंकण, बाजूबंद और करधनी से सुशोभित था। उसकी छाती चौड़ी थी, जिससे उस पुरुष की दक्षिणावर्त नाभि अधिक शोभा पा रही थी। उसका बायां कंधा स्वर्णमय यज्ञोपवीत से चमक रहा था और इस प्रकार उस तरुण का सुंदर रूप मन को मोह लेने वाला था। उसे देखकर वे सभी स्त्रियां चकित हो गई। वह घुड़सवार एक भेड़िए को ढूंढ रहा था और वहां फूल तोड़ने वाली स्त्रियों के समीप आ चुका था और उनसे पूछने लगा, इधर कोई भेड़िया आया है क्या? ये सुनकर स्त्रियों ने उत्तर दिया, तुम धनुष धारण किए हमारे वन में क्यों आए हो? यहाँ के सभी मृग अवध्य हैं। आकाश राज के द्वारा सुरक्षित इस वन से शीघ्र बाहर चले जाओ। उनकी ये बात सुनकर सवार घोड़े से उतर पड़ा। उसने पूछा, तुम सब लोग कौन हो? ये कमल के समान रंग वाली परम सुंदरी कन्या कौन है? उसका ये प्रश्न सुनकर एक सखी ने उत्तर दिया, हे शूरवीर, ये हमारी स्वामिनी है। इनका नाम पद्मिनी है। ये आकाश राज की पुत्री हैं। इनका प्रादुर्भाव पृथ्वी से हुआ है। सुंदर शरीर वाले हे पुरुष, अब तुम अपना परिचय दो। तुम्हारा नाम क्या है और निवास स्थान कहाँ है? तुम किस लिए यहाँ पर आए हो? सखियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर उस पुरुष ने मंद मुस्कान से इस प्रकार कहा, मेरा नाम अनंत है। तपस्वी लोग रंग, रूप और नाम दोनों ही दृष्टियों से मुझे कृष्ण कहते हैं। मैं वो हूँ जिसके धनुष की समता करने वाला कोई धनुष देवताओं के पास भी नहीं है। लोग मुझे वेंकटाचल निवासी वीरपति कहते हैं। शिकार के लिए वन में आया हूँ और इस वन की शोभा देखते हुए मेरी दृष्टि इस सुंदरी पर भी पड़ गई। क्या ये मुझे प्राप्त हो सकती है? श्री कृष्ण की ये बात सुनकर सभी सखियां क्रोधित हो गई और तब कृष्ण घोड़े पर चढ़कर शीघ्र ही वेंकटाचल पर चले गए। वहां अपने दिव्य निवास स्थान पर पहुंचकर वे घोड़े से उतर गए। कृष्ण के रूप में साक्षात श्री हरि ही थे। घोड़े से उतरकर उन्होंने रत्नमय मंडप में प्रवेश किया और मुक्तामय मंदिर में जाकर नूतन रत्नमय सिंहासन पर विराजमान हुए और उसी विशाल नेत्रों वाली मंद मुस्कान से सुशोभित मुखार विंद वाली पद्मावती का स्मरण करने लगे। उसके बाद मध्याह्न काल में भगवान के भोग लगाने योग्य दिव्य उत्तम और सुगंधित अन्न तैयार करके वकुल मालिका नाम की सखी भगवान को देखने के लिए शीघ्रतापूर्वक गई और उनके चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम करके वहीं बैठ गई। उसने देखा श्री हरि नेत्र बंद करके किसी को याद कर रहे थे। तब उस सखी ने कहा, हे देव देवेश्वर, उठिए, आपके लिए बहुत उत्तम रसोई तैयार की गई है। अब आप भोजन के लिए पधारिए। ये सुनकर भगवान ने कहा, हे सखी, प्राचीन काल की बात है। पवित्र त्रेता युग में जब मैंने रावण का वध किया था, उस समय वेदवती नाम वाली एक कन्या ने लक्ष्मी जी की सहायता की थी। लक्ष्मी राजा जनक के यहाँ पृथ्वी से उत्पन्न होकर सीता के रूप में निवास करती थी। फिर मुझसे विवाह होने पर जब वे मेरे साथ वन में गईं, तब एक दिन पंचवटी में मारीच नामक राक्षस का वध करने के लिए मैं आश्रम से बाहर गया। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी सीता के कहने से मेरे पीछे चला आया। उसके बाद राक्षस राज रावण सीता को हरने के लिए मेरे आश्रम के पास आ गया। उस समय मेरे अग्निहोत्र गृह में विद्यमान अग्निदेव रावण की वैसी चेष्टा जानकर सीता को अपने साथ लेकर पाताल में चले गए और अपनी पत्नी स्वाहा की देखरेख में सीता को सौंप दिया और फिर स्वयं लौट आए। पूर्व काल में कल्याणमयी वेदवती को एक बार उसी राक्षस ने स्पर्श कर लिया था, जिससे दुखी होकर उसने प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया था। उस समय उसी वेदवती को रावण का संहार करने के उद्देश्य से अग्निदेव ने सीता के समान रूप वाली बना दिया और फिर मेरी पर्णशाला में सीता के स्थान पर उसे लाकर छोड़ दिया। रावण ने उसी का अपहरण करके लंका में लाकर बिठाया। उसके बाद रावण के मारे जाने पर अग्नि परीक्षा के समय उसी वेदवती ने अग्नि में फिर से प्रवेश कर लिया और उस समय अग्निदेव ने स्वाहा के समीप सुरक्षित जनक नंदिनी सीता रूपा लक्ष्मी को लाकर पुनः मुझे हाथ में दे दिया और फिर इस प्रकार कहा, हे देव, यह वेदवती सीता का परम प्रिय करने वाली है, अतः आप इसे वरदान देकर प्रसन्न करें। अग्नि की ये बात सुनकर कल्याणमयी सीता ने भी मुझसे कहा, हे प्रभु, यह वेदवती सदा मेरा प्रिय करने वाली है। ये उच्च कोटि की भगवत भक्त है, अतः आप स्वयं ही इसे अंगीकार करें। ये सुनकर मैंने कहा,
मैं कलयुग में तुम्हारे कथन अनुसार अवश्य कार्य करूंगा। तब तक ये देवताओं से पूजित होकर ब्रह्मलोक में निवास करे। उसके बाद पृथ्वी से उत्पन्न होकर आकाश राज की पुत्री बनेगी। हे सखी, इस प्रकार मैंने और लक्ष्मी ने पूर्व काल में जिसे वरदान दिया था, वो सुंदरी इस समय नारायणपुर में पृथ्वी से प्रकट हुई है। वो लक्ष्मी के समान ही सद्गुणवती है। उसके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। आज जब मैं शिकार खेलने गया था तब वो मेरे देखने में आई थी। हे वकुल मालिके, तुम वहां जाकर उस कन्या को देखो और ये जान लो कि वो अपने अनुपम रूप और लावण्य से इस प्रशंसा के योग्य हैं या नहीं। और फिर वकुल मालिका भगवान का आदेश पाकर निकल जाती। और फिर वकुल मालिका सखी भगवान का आदेश पाकर निकल पड़ती हैं। उसके बाद क्या होता है, उसकी कथा का श्रवण हम करेंगे हमारी आने वाली आषाढ़ मास कथा की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा।